राक्षसाधिप रोषन्तीं राम रामेति रामेण रहितां वने जीवितान्ताय केशेषु जग्राहान्तकन्निव प्रदर्शितायां सीतायां बभूव सचराचरं जगत्सर्वमभयाभर्यान् मर्यादं तमसान्धेन संवृतम्। राम से बिछुड़ती हुई सीता हा राम कह करके चिल्ला रही थी। इसी समय यमराज की भांति पहुंच करके रावण ने उनके केस पकड़ लिए और जिस समय रावण ने सीता का इस प्रकार अपमान किया उस समय सारे संसार में अंधेरा छा गया और उसकी मर्यादा नष्ट हो गई। सीता जी के केस पकड़ लिया, मतलब गोद में उठाई, मानो निश्चय हो गया कि अब रावण का अंत जरूरी है। क्योंकि तब सक्रोध निशिचर खिसियाना काढ़िसि परम कराल कृपाना सीत ही जान चढ़ाई बहोरी चला उताइल त्रास न थूरी करत विलाप जाति नभ सीता व्याध विवश जनु मृगी सभीता। इस प्रकार सीता जी को पकड़ करके रावण ले जा रहा है। वायु का बहना रुक गया और सूर्य की प्रभा नष्ट हो गई। उधर श्रीमान ब्रह्मा ने जब दिव्य चक्षु से सीता का यह अपमान देखा तब उन्होंने कहा कि हे देवताओं का काम कर, अब देवताओं का काम बन गया। यह समाचार सुनकर सभी महर्षि दुखी हुए और प्रसन्न, एक साथ प्रसन्न इसलिए कि अब रावण का नाश होना निश्चित हो चुका है, किंतु सीता का यह अपमान देख करके सब दुखी होकर के रोने लग गए। हर्ष और विषाद महात्माओं को दोनों एक साथ हुआ। ब्रह्मा जी ने दिव्य चक्षु से सीता जी का अपमान देखा ब्रह्मलोक से, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए कि अब देवताओं का काम बन गया, क्योंकि यही प्रसंग महाभारत का है। तो महाभारत में क्या हुआ था, चीर हरण किया गया द्रौपदी का, तो उसके केस पकड़े गए और वस्त्र हरण किया गया। तो उस समय निश्चित हो चुका था कि पांडवों कौरवों का नाश निश्चित है, क्योंकि उन्होंने उसके केस पकड़ लिए। उन्हीं का संकल्प उसने किया था, ये तभी बनेंगे अब ये, तब जिनके खून तेज धोए जाएंगे। उसी समय महाभारत के युद्ध का बीज बवन कर दिया द्रौपदी महारानी ने। आज सीता जी के केस पकड़े